हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले ऑसम ब्लॉसम पॉकेट फ्रेंडली ऐप एंड चैनल पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ ड्रामा। ठीक है, आप सब जानते हैं एलिजाबेथन एज यानी कि शेक्सपियरियन एज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को हम देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने बिल्कुल शुरू में ही आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज इज़ बेसिकली अबाउट ड्रामा। इसमें ड्रामा आया था, काफ़ी फ्लरिश हुआ था और अब वो टाइम आ चुका है कि इस एलिजाबेथन एज में इस ड्रामा को हम पढ़ें एंड इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो अभी आपके सामने मैं लूँगी ओरिजिन ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा कैसे ओरिजिनेट हुआ एंड कौन कौन से डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं ड्रामा में रही हैं। दोस्तों, ड्रामा को लेकर एक तो ख़ास बात क्या है कि हाँ, ये आपका एलिजाबेथन एज में आया था। ठीक है, एलिजाबेथन एज में ड्रामा बेसिकली आया है एंड यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ पीपल आर विजिबल हेयर एंड ऐसे लग रहा है जैसे ड्रामा को लेकर दे आर डिस्कसिंग एनीथिंग, और ऐसा भी लग रहा है कि एक स्टेज है जहाँ पे लोग कुछ एक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ड्रामा को लेकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी जो चीज़ होती है ना, वो एकदम बहुत फ्लरिश नहीं हो जाती। वो पहले उसका एक बीज पड़ता है, बीज के बाद छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो पौधा थोड़ा बड़ा होता है और इस प्रकार से ग्रोथ चलती है। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन ऑफ ड्रामा की बात करूँ तो जो ड्रामा है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल शुरू में ही बिल्कुल फ्लरिश स्टेज पे आपको ड्रामा मिला, या आज जो हम ड्रामा की फॉर्म कहते हैं प्लेस जो हमारे थिएटर में परफॉर्म होते हैं, एकदम ही उस लेवल के नहीं मिले। ठीक है, पहले कुछ हुआ जिससे इसकी बिगिन हुई, फिर थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा। और जो ड्रामा है ना, वो बेसिकली 3 स्टेजेस में हमारा डिवाइडेड है। 3 स्टेजेस हैं, रिलीजियस, मॉरल एंड आर्टिस्टिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्रामा फॉर्म आई थी दैट वाज रिलीजियस, धार्मिक वे से, एंड देन सेकंड वाज मॉरल वे से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज आर्टिस्टिक, जिसमें हम आज की बात करते हैं, डिफरेंट जॉनर्स की बात करते हैं आर्टिस्टिक। ठीक है, ड्रामा की स्टेजेस रही हैं 3, रिलीजियस, मॉरल एंड आर्टिस्टिक। ओके, और अगेन आई वांट टू से, एकदम ड्रामा उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि हम कहें कि वाह जी, क्या ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, क्या पार्टिसिपेशन हो रही है, क्या थीम है, क्या कैरेक्टराइजेशन है। इट टेक टाइम इन इट्स फ्लरिशमेंट। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना, ड्रामा एलिजाबेथन एज में आया था, पता लग गया ना, रातों रात एकदम ग्रोथ नहीं हुई, इट टेक टाइम, इट हैज़ फेजेस, एंड पता लग गया ना 3 फेजेस हैं, रिलीजियस, मॉरल एंड आर्टिस्टिक। ओके, और अभी एक इंट्रो मैंने ड्रामा की आपसे ले ली है जिसमें हम प्लेस की बात करते हैं, जो थिएटर में हमारे परफॉर्म होते हैं एंड ऑल। अब उसके तहत जो सबसे पहला पीरियड है हमारा रिलीजियस पीरियड, उसे अब मैं आपके सामने एक्सप्लोर करूँगी। ठीक है, तो जो 3 फेजेस हैं, रिलीजियस, मॉरल एंड आर्टिस्टिक, उसमें जो सबसे पहला वाला पीरियड है रिलीजियस, धार्मिक, उसे मैं लूँगी। उसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, कैसे ड्रामा फ्लरिश हुआ, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक फ़ोटो अभी दिख रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मुकुट वगैरह इन्होंने पहने हैं, ये देखो थोड़ा सा ये जो मुकुट पहने हैं, या जैसे घोड़े पे सवार है, थोड़ा सा ना एक वो जैसे डंडा लिया है इन्होंने, जैसे धर्म के रक्षक। तो ये हमारा 15th-14th सेंचुरी के आसपास जैसे धार्मिक लोग तब कपड़े पहनते थे या कैसे वो घोड़े पे जाते थे, वो थोड़ा सा शो करने की कोशिश की गई है। तो आप जानते ही हैं, इस प्रकार की पिक्स मैं ज़रूर कंटेंट में देती हूँ ताकि एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, है ना। आप बहुत बड़े बच्चे हो पर मेरे लिए आप बच्चे ही हो, मैं वैसे ही आपको पढ़ाती हूँ। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं रिलीजियस पीरियड को। तो देखो, रिलीजियस पीरियड पे आने से पहले नॉर्मल में पहले आपको ये बता देती हूँ, रिलीजियस बोले तो धार्मिक, है ना, तो कुछ धर्म को लेकर बात होगी। ठीक है, और क्योंकि हम क्रिश्चियन धर्म को पढ़ते हैं, हमारे जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं,
अपने सो कॉल्ड इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिश्चियन धर्म है। सो दोस्तों दिखती सी बात है, इसमें जो हमारा धर्म की हम बात होगी वो क्रिश्चियन धर्म को लेकर होगी। और क्रिश्चियन धर्म की कौन सी बुक हम पढ़ते हैं? दैट इज बाइबल। ठीक है, जैसे हमारी भागवत गीता है वैसे ही क्रिश्चियन धर्म की जो बुक है बाइबल। तो ये यहाँ पे मैं ना लिंक करके आपको एक हिंट दे रही हूँ, क्योंकि हम रिलीजियस पीरियड की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो धर्म जब होगा तो क्रिश्चियन धर्म आएगा, और जब क्रिश्चियन धर्म होगा तो बाइबल का जिक्र होगा, क्योंकि वो उनकी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों रिलीजियस पीरियड में बेसिकली दो प्रकार के प्लेस होते थे। एक होते थे मिरेकल प्लेस और एक होते थे मिस्ट्री प्लेस। ठीक है, मिरेकल प्ले ना जो भी हमारे संत महात्मा रहे हैं उनकी ज़िंदगी पे आधारित होते थे। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कुछ सेंट आते हैं या समथिंग, वो मिरेकल करते हैं, जादू करते हैं, फिर हम उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना कि हाँ वो जो जादू करते हैं जी उनके साथ तो भगवान है या समथिंग। ठीक है, तो जस्ट एक टिप है देने की आपको कि मिरेकल प्ले, चमत्कारिक प्लेस, ये संतों की लाइफ पे आधारित होते थे। इसमें सेंट्स की लाइफ्स को कवर किया जाता था जिन्होंने कुछ चमत्कार किया हो या कुछ। और जो मिस्ट्री प्ले हैं सेकंड, वो हमारे बेसिकली बाइबल पे आधारित थे। बाइबल जैसे ऐसे भी बेटा भगवान क्या है ना, ये मिस्ट्री ही है ना। भगवान जो है वो एक मिस्ट्री है, हमको नहीं पता वो क्या है। और बाइबल में भी भगवान का जिक्र किया गया है। तो बाइबल पे आधारित जो प्लेस हैं वो मिस्ट्री प्ले हैं। ठीक है, मिस्ट्री यानी कि मिस्ट्री है, हम ऐसे याद रखेंगे। मिरेकल यानी कि चमत्कार करते हैं संत लोग, तो सेंट्स की लाइफ्स पे है मिरेकल प्ले। और भगवान की हिस्ट्री क्या है, ये एक मिस्ट्री है कि भगवान कहाँ से आया, कैसे है, मिस्ट्री है। तो जो मिस्ट्री प्ले है वो है बाइबल पे, बाइबल जिसमें भगवान का जिक्र किया गया है। ये मैं आपको ना टिप्स दे रही हूँ क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम से मिरेकल प्ले हैं, एम से मिस्ट्री हैं, किस में भगवान रखना है और किस में संत रखने हैं। संत करते हैं जादू, तो सेंट्स पे है मिरेकल प्ले। ठीक है, और भगवान की हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, मतलब वी डोंट नो भगवान कहाँ से आए हैं, क्या है, हम सब ने देखे नहीं है, बट स्टिल वी डू बिलीव ऑन देम। तो मिस्ट्री है बाइबल पे। ठीक है जी, और एक और चीज़ मैं खास यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जो न्यू टेस्टामेंट हमारी बुक है बाइबल के तहत ही, वहाँ से बेसिकली मिस्ट्री प्ले में करैक्टर लिए जाते थे। जब दोस्तों मैंने आपको एलिजाबेथन एज शुरू कराई है, इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने बिल्कुल शुरू में ही आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ बताई थी कि बाइबल की कितनी सारी ट्रांसलेशंस हुई हैं, है ना। बीडी से शुरू हुई थी और फाइनली 1611 में जॉन विक्लिफ तक वो गई है। तो उसमें एक न्यू टेस्टामेंट भी एक बाइबल थी, है ना। तो उससे जो है करैक्टर लिए गए हैं। ओके, तो बाइबल के काफ़ी सारे ट्रांसलेटेड वर्जन आए हैं। तो जो न्यू टेस्टामेंट करके ट्रांसलेटेड वर्जन आया है, वहाँ से जो मिस्ट्री प्ले है उसके करैक्टर लिए गए हैं। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आपने मुझे बताना है न्यू टेस्टामेंट कब आई थी और किसने लिखी थी। बहुत अच्छे से एलिजाबेथन एज के पहले ही लेक्चर में मैंने आपको सारी बाइबल्स बताई हैं, कब आई हैं सारा। तो आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में न्यू टेस्टामेंट किस साल आई है और ये किसने ये ट्रांसलेशन दी थी। ठीक है, चमत्कार करता है सेंट, सेंट की लाइफ पे मिरेकल प्ले, भगवान की हिस्ट्री है मिस्ट्री, बाइबल पे मिस्ट्री प्ले। और कौन सी बाइबल, बेसिकली न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, ये दोस्तों एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मैं खुद उलझती हूँ, आप ना उलझें, तो टिप्स टिक्स के साथ हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगी कि रिलीजियस पीरियड में ना बेसिकली ड्रामा की जर्नी कैसे रही थी। जैसे हमारा धार्मिक पीरियड देखा जाए, सबसे पहला पीरियड है जब ड्रामा की बिगिन हुई है, वो रिलीजियस पीरियड सबसे पहला, यानी कि ये फॉर्म सबसे पहले आई थी। तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं जर्नी ऑफ ड्रामा में 5 स्टेप्स हैं, पर डायरेक्ट इन स्टेप्स पे आने से पहले थोड़ा सा ना मैं स्टोरी लाइन में आपको बताऊंगी कि क्या कैसे है, फिर हम इसको देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो ड्रामा होते थे वो चर्च में परफॉर्म होते थे। ठीक है, सबसे पहले चर्च में, क्योंकि रिलीजियस हैं तो जो चर्च हैं वहाँ पे परफॉर्म करते थे और चर्च के लोग ही परफॉर्म करते थे इसको। ठीक है, और सिर्फ चर्च के लोग ही देख सकते थे, यानी कि चर्च में ही होगा, चर्च के लोगों के द्वारा ही होगा और चर्च के लोग ही देखेंगे, यहाँ तक सीमित रहता था।
फिर धीरे धीरे जो चर्च यार्ड होता है, चर्च के बाहर की जगह होती है, वहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाना शुरू करने लगे। तो परफॉर्म तो चर्च के बाहर ही हो रहा है, चर्च के साथ ही चर्च के लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर तब स्पेक्टिकल आने शुरू हो गए, यानी कि आसपास के लोगों को परमिशन दे दी कि आप आ जाओ और आप देख सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज आई कि जैसे थोड़ा सा और बाहर चले गए कि चर्च यार्ड से भी कहीं बाहर हम परफॉर्म कर सकते हैं। पर तब इसमें थोड़ा ना मजाक बनना शुरू हो गया, रिलीजियस चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया गया, उनका फ़न बनाना शुरू हो गया। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी एक स्टेज आई। उसके बाद प्रॉपर गिल्ड बनाए गए, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को पावर दी गई कि अच्छा आप जुड़ के जो है ड्रामा परफॉर्म कराइए, ताकि कहीं कोई बेइज्जती भी ना हो, रिलीजियस वे से कोई मजाक भी ना बनाया जाए, एक गरिमा भी बनी रहे और अच्छे से हम बाहर ही परफॉर्म कराएं। और फिर एक फाइनल स्टेज आई जब हमारा एलिजाबेथन एज का जो ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा होती है वो हमें मिली, जो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें थी। सबसे पहले जो हमारा ड्रामा था वो चर्च में ही परफॉर्म होता था, चर्च के लोगों के द्वारा ही, और सिर्फ चर्च के ही लोग देखते थे। फिर चर्च के बाहर जो यार्ड है, बाहर का जो पोर्शन है, वहाँ पे परफॉर्म होना शुरू हुआ। तो चर्च के साथ ही परफॉर्म हो रहा है, चर्च के लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर बाहर के लोगों को, स्पेक्टिकल्स को भी परमिशन दे दी कि आप आके देखना शुरू कर दें। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और बाहर गया और ड्रामा परफॉर्म होने शुरू हो गए, पर वो ना उन्होंने फन वे में लेना शुरू कर दिया, रिलीजियस चीज़ों को थोड़ा उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो फिर उस समय पे चर्च ने बिल्कुल मना भी कर दी थी कि तुम ऐसे ड्रामा परफॉर्म मत करो, मतलब हम लोगों को सही मैसेज दे, तो चर्च से निकाल के हम बाहर तक ड्रामा लेकर आए हैं, पर आप ये गलत कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, इट्स नॉट गुड, है ना। कई बार होता है ना, हम थोड़ा सा बेइज्जती वे में ले लेते हैं। उसके बाद एक स्टेज आई, प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ मतलब कुछ लोगों को जिनको हम गिल्ड कहते हैं, उनको परमिशन दी गई कि ठीक है आप जुड़ के अच्छे से सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर ऑथेंटिक ड्रामा परफॉर्म कराइए। और धीरे धीरे एक स्टेज आई जब हमें एलिजाबेथन का जो ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा है वो मिला, क्योंकि शुरू में तो चर्च में ही था, चर्च के लोगों पे था, फिर कैसे कैसे बाहर भी गया एंड वो जेन्युइन भी रहा, कोई फन भी नहीं बना, और हमें ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन ड्रामा देखने को मिला। तो यू कैन सी ड्रामा की जर्नी ये चर्च से शुरू हुआ है, फिर ये बाहर आम जनता तक पहुंचा है, और इतना आसान नहीं था इसका पहुंचना, काफ़ी अप्स डाउन इसको देखने को मिले हैं, क्योंकि गरिमा बनी रहे, सिस्टमेटिक वे से हर चीज़ हो। तो पहले मैंने आपको नॉर्मल स्टोरी लाइन में बताया, फिर इन पॉइंट्स में भी आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी मैं अपनी चेयर थोड़ी ना खिसका लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये मिट रहा है ना। एक चेयर मेरे हस्बैंड स्पेशली लेकर आए हैं ताकि मेरी बैक पे मुझे आराम रहे, पर मैं बैक लगाती नहीं हूँ, मैं फिर भी आगे होके पढ़ाती हूँ, पर इट्स वेरी गुड, नाउ आई कैन लाइक टर्न लाइक दिस एंड आई जस्ट लव दिस। ठीक है, अब दोस्तों नीचे मैंने आपको इसमें क्या बताना था कि ना, शुरू में जब हमारे ड्रामा परफॉर्म होते थे तो जो भी डायलॉग्स थे वो लैटिन और फ्रेंच भाषा में होते थे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल शुरू में जब ड्रामा आया है तो आपके जो भी डायलॉग्स हैं वो लैटिन और फ्रेंच भाषा में हैं, पर बाद में जाकर फिर वो इंग्लिश में यूज़ होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो शुरू में जो भी हमारे ड्रामा वगैरह थे उसमें जो भी हम डायलॉग्स यूज़ करते थे उसमें लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन एंड फ्रेंच। बाद में इंग्लिश आ गई थी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, रिलीजियस पीरियड के तहत ही जॉन रेडफोर्ड का एक प्ले है, द प्ले ऑफ विट एंड साइंस, यू मस्ट नो इट, आपको पता होना चाहिए। द प्ले ऑफ विट एंड साइंस ये जॉन रेडफोर्ड का प्ले है और ये रिलीजियस पीरियड का प्ले है। ठीक है, कौन सा है, जॉन रेडफोर्ड का कौन सा प्ले है, द प्ले ऑफ विट एंड साइंस। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नीचे से 2 लाइनें पढ़ी, शुरू में जब ड्रामा था कौन सी लैंग्वेज थी, फ्रेंच एंड लैटिन, फिर बाद में धीरे धीरे कौन सी आ गई, इंग्लिश, जिसको हम ऐसे लिटरेचर पढ़ रहे हैं। और जॉन रेडफोर्ड का कौन सा प्ले हमने पढ़ा, द प्ले ऑफ विट एंड साइन। ठीक है, तो प्ले ऑफ विट एंड साइन, इट इज़ अ रिलीजियस ड्रामा रिटन बाय जॉन रेडफोर्ड। ठीक है,
आई होप ये स्लाइड भी आपको अच्छे से क्लियर है। ये एक एक पॉइंट एक एक MCQ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे मैंने आपको बताना है कि जैसे हमारे जो मिरेकल प्ले थे, जादुई प्ले, है ना, जो सेंट्स की लाइफ पे आधारित थे, ये बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइडेड थे, 2 क्लासेस में डिवाइडेड थे। एक था क्रिसमस पे और एक था ईस्टर पे, ठीक है। तो 2 क्लासेस पे डिवाइड थे। क्रिसमस पे ना हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो क्रिश्चियन गॉड माने जाते हैं, वो पैदा हुए थे, ओके। और ईस्टर पे ना उनको सूली पे चढ़ाया गया था, उनको आपको पता ही होगा सूली पे चढ़ा दिया था। तो ये 2 दिन ना क्रिश्चियन धर्म में बहुत माने जाते हैं, क्रिसमस और ईस्टर। क्रिसमस पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए और ईस्टर पे उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो ये मिरेकल प्ले ये 2 पे आधारित है, यानी कि जब कभी क्रिसमस और ईस्टर आती थी तो मिरेकल प्लेस बहुत ज़्यादा परफॉर्म होते थे। और जीसस क्राइस्ट को एक संत ही तो माना गया है, भगवान ही तो माना गया है, और संत की लाइफ पे जो आधारित होगा वो मिरेकल प्ले होगा, है ना। चमत्कार कौन करते हैं? संत। और कहते भी ना जीसस क्राइस्ट को जब चढ़ा भी दिया गया था सूली पे, उसके बाद भी कुछ समय के बाद वो लौट के आ गए थे। मुझे इतना पता नहीं है क्या है क्या नहीं, वैसा मैंने कुछ सुना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मिरेकल प्ले, चमत्कारिक प्ले जो संतों की लाइफ पे आधारित होते थे, वो जो मेन संत हैं, मेन भगवान हैं क्रिश्चियन धर्म के, उनके जन्मदिन के दिन यानी कि क्रिसमस, और जब वो सूली पर चढ़ा दिए गए थे ईस्टर, उन दोनों दिन परफॉर्म होते थे, ठीक है। क्रिसमस पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए हैं, बर्थ ऑफ जीसस, और ईस्टर पे उनको सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये जो है मिरेकल प्ले इस दिन परफॉर्म होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहती हूँ। जैसे यही जो मिरेकल प्ले हैं, यही जो अभी हमने देखे कि बेसिकली ये ईस्टर यानी कि सूली चढ़ाने वाले दिन और क्रिसमस यानी कि बर्थ वाले दिन पैदा हुए हैं। तो ये बेटा बेसिकली 4 प्रकार के ये प्लेस थे, मतलब 4 प्रकार के ग्रुप ऑफ थे जो परफॉर्म करते थे। एक आपके पास है चेस्टर प्ले, देन टाउनले या वेकफील्ड प्ले, देन यॉर्क प्ले और कॉन्वेंट्री प्ले, ठीक है। तो जैसे ठीक है जी मिरेकल प्ले है, ठीक है जी आप ईस्टर और क्रिसमस पे प्ले कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, पर ऐसे कुछ ग्रुप्स थे जो इनको परफॉर्म करते थे। कोई शहर पे परफॉर्म करता था, कुछ सिर्फ कुछ फैमिलीज के लिए टिपिकली, या कुछ सिर्फ जो मॉन्क वगैरह है यानी कि हमारे हेड हैं चर्च वगैरह पे, वहाँ पे परफॉर्म होते थे। मतलब चीज़ वही परफॉर्म होनी है, बट डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन कि आप शहर पे परफॉर्म कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक फैमिली के लिए कर रहे हो, या चर्च के मॉन्क के लिए कर रहे हो, ये अलग अलग प्रकार के थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत नोट्स हैं अभी आपके सामने जो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने प्लेस के नाम बताए हैं, चेस्टर प्ले, टाउनले या वेकफील्ड प्ले, यॉर्क प्ले और कॉन्वेंट्री प्ले, ठीक है। इसमें चेस्टर प्ले की खास बात है, ये टाउन यानी कि शहर पे परफॉर्म होते थे। टाउनले या वेकफील्ड की खास बात है, ये फैमिली के लिए परफॉर्म होते थे, किसी स्पेसिफिक फैमिली के लिए। यॉर्क प्ले भी टाउन के लिए परफॉर्म होते थे, और कॉन्वेंट्री प्ले फ्रायर के लिए परफॉर्म होते थे। फ्रायर बेसिकली आपके काइंड ऑफ ना प्रीस्ट या मतलब हाई उपाधि पे होते थे चर्च पे, ठीक है। तो चेस्टर टाउन के लिए है, यॉर्क टाउन के लिए है, टाउनले या वेकफील्ड फैमिली के लिए है, और कॉन्वेंट्री हमारे फ्रायर यानी कि जो हाई रिलीजियस उपाधि पे हैं चर्च पे, उनके लिए है। इसके बाद चेस्टर प्ले में टोटल 25 प्लेज आते थे, मतलब 25 प्ले में ये पूरा करते थे। टाउनले या वेकफील्ड प्ले में आपके 30 प्ले आते थे, ये 30 में पूरा करते थे। यॉर्क प्ले जो शहर में परफॉर्म होते थे, इसमें 48 प्ले आते थे। और कॉन्वेंट्री जो फ्रायर यानी कि हायर रिलीजियस उपाधि के लोगों के लिए होते थे, उसमें 42 प्लेज आते थे, ठीक है। तो चेस्टर प्ले जो टाउन में प्ले हो रहा है उसमें टोटल कितने हैं? 25। टाउनली या वेकफील्ड जो फैमिली के लिए परफॉर्म हो रहा है टोटल 30। यॉर्क जो टाउन पे परफॉर्म हो रहा है टोटल 48। कॉन्वेंट्री जो फ्रायर के लिए परफॉर्म हो रहा है टोटल 42, ठीक है, याद रहेगा, ओके। और इसमें आपको बता देती हूँ सबसे बेस्ट इसमें हम यॉर्क प्लेस को काउंट करते थे। यॉर्क प्ले जो टाउन में परफॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेस हैं 48, इनको सभी में सबसे बेस्ट माना जाता था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले प्लेस के नेम, फिर वो कहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, फिर उसमें टोटल कितने प्लेस हैं, और सबसे बेस्ट है यॉर्क प्ले, है ना।
बहुत खूबसूरत नोट्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, प्रॉपर बड़े बड़े पैरे, तब आप इस शॉर्ट चीज़ पे पहुंचोगे। तो यू आर सो लकी, यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार चलो इनको गुनगुना भी लेते हैं, है ना, और दिमाग में बिठा भी लेते हैं। करें शुरू। जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं, इनको गुनगुनाते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अपनाते हैं और इनको दिमाग में बिठाते हैं। तो जहाँ पे भी हो साथ में गुनगुनाना शुरू करो। तुम इस मोमेंट पे क्लास छोड़ के भाग तो नहीं जाते ना, ऐसा मत करना। बहुत मेहनत के साथ मैं बोलती हूँ, पता मैं कितना थक जाती हूँ बोल के, और मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, चलो। चेस्टर टाउन 25, 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 टाउनले वेकफील्ड फैमिली 30, 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 यॉर्क टाउन 48, 48, 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 कन्वेंट्री फ्रायर 42, 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 कन्वेंट्री फायर 42। और सबसे बेस्ट कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेज हैं? 48 प्लेज, यॉर्क प्लेज, जो टाउन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा रिलीजियस पीरियड और ओरिजिन ऑफ ड्रामा की एक इंट्रो फिनिश होती है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने गूगल से क्या करना है। तो आपने मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्ले दोनों को गूगल पे सर्च करना है। बिक्कू टॉप पे जो भी आएगा उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने आपको ये जो भी 4 प्ले बताए, चेस्टर, टाउनले, यॉर्क, कन्वेंट्री, इनको भी आपने गूगल से सर्च करना है और बिक्कू टॉप पे जो भी लाइनें निकलती हैं वो आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, पूरा लेक्चर करने के बाद बस इन्हीं को आपने गूगल करना है। और दोस्तों, आने वाले लेसन में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट कौन था? रिलीजियस के बाद मॉरल ड्रामा, मॉरल फेस, उसे हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही। तो कैसा लगा आपको दोस्तों सेशन? अगर अच्छा लगा है तो सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें। पागलपंथी है पर ये पागलपंथी बेस्ट है अच्छे से पढ़ने के लिए। और आप सब जानते ही हैं मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊँ ना, मैं आपके दिल से दिल तक उसे कनेक्ट करा दूँ। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को जरूर थम्स अप दें, हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं मस्ती के साथ, तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का कोर्स आपका वेट कर रहा है पॉकेट फ्रेंडली रेट पर ऐप पे, इसी मस्ती के साथ में दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी इस वीडियो के साथ दिया गया है। आप में से किसी की कोई भी क्वारी हो, कोई भी गाइडेंस हो, आप संपर्क करिए। स्टडी को लेकर हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे लिंक्स वीडियो के साथ हैं, हमें वहाँ पे फॉलो करिए और आपके अपने परिवार पॉकेट पढ़ाई का हिस्सा बनिए। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।